दोस्तों विवेक अग्निहोत्री की मच अवेटेड बंगाल फाइल्स का ट्रेलर जस्ट ड्रॉप हुआ है। आप पीछे देख सकते हो, स्क्रीन पे चल रहा होगा। मैं कॉपीराइट की वजह से पूरा दिखा नहीं सकता। ट्रेलर आ गया है और उसके सीन्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पे बनी है और ये एक ऐसा सच है जो हमारी हिस्ट्री बुक में केवल 2 लाइन में पढ़ा दिया जाता है। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए। ये बताया जाता है कि मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी और मुसलमानों को कहा था कि एकजुट हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। बड़े सिंपल वर्ड्स में, डिप्लोमेटिक वर्ड्स में समझा देते हैं, पर इसका असली सच कितना ही खौफनाक था ये कभी कोई नहीं बताता। उसके बाद सीधा नेक्स्ट लाइन आ जाती है कि नौखोली में और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में कुछ रॉयट्स हुए थे और कुछ लोग मरे थे, पर उसकी पूरी तस्वीर हमसे आज तक छुपा के रखी गई थी, पर अब वो बाहर आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4000 से 10,000 लोगों की मौत हुई थी, पर एक इनडायरेक्ट फिगर है वो ये भी बताता है कि 1 लाख से ऊपर लोग मरे थे जस्ट बिकॉज वो हिंदू थे। मोहम्मद अली जिन्ना का ईगो हर्ट हो गया था। वो कांग्रेस और ब्रिटिश एम्पायर को सुनाना चाहते थे कि मुस्लिम्स अपना सेपरेट कंट्री चाहते हैं और वो धर्म के आधार पर उसको लेके रहेंगे ताकि उनको अपना वो देश मिले, वो राज्य मिले जहाँ पे वो नमाज पढ़ सकें, उनको हिंदुओं के साथ नहीं रहना। और एक बहुत बड़ा नारा लगाया गया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। हिंदू औरतों का, महिलाओं का रेप हुआ, उन्हें किडनैप किया गया, उन्हें गैंग रेप किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मार दिया गया, बच्चों को उठा लिया गया, जला दिया गया, बुजुर्गों को तो पूछिए मत, लाशें नाले में मिली, गलियों में मिली, चील कौवे उन्हें खा रहे थे। इस टॉपिक पे अब फिल्म आ रही है देश के 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर फाइल्स के बाद आ रही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स। बंगाल का सच अब डिबंक होने वाला है, खुलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा हिडन जेम, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर इंडिया का, हिंदुओं का रक्षक, जिसे इतिहास ने, मीडिया ने, सबने छुपा के रखा, वो अब सामने आ रहा है। उनका नाम था गोविंद पाठा। लिब्रांडुओं के लिए एक और बर्नौल मोमेंट आने वाला है कि सबकी मां छोड़ देंगे। टाशकंद फाइल, कश्मीर फाइल्स के बाद अब खुलेगी बंगाल फाइल्स। और अब कोई सच बाहर आ रहा है और वामपंथ, लिब्रांडू, वोक लोग ये ना कहें कि ये प्रोपेगेंडा है, ये किस तरह से मोदी मीडिया की फिल्म है, किस तरह से सरकार ने इसको ब्रेन वॉश करने के लिए फैलाया है, हेट फैलाने के लिए इस मूवी को बनाया है। तो ऐसे गाने, पोयम ये लोग गाएंगे अब। तो क्या नाचो मैं? पर दोस्तों बंगाल का सच उतना ही सच है जितना कश्मीर का सच था। दोस्तों इस ट्रेलर में एक चीज सबसे अच्छी है कि एक हीरो, नेशनल हीरो जिन्हें हमें डिक्लेयर करना चाहिए था, वो हमारी किताबों से छुपे हुए थे और मीडिया भी कभी उनके बारे में इतना बात नहीं करती, पर इस ट्रेलर में उस शख्सियत को दिखाया गया है। और उस फ्रीडम फाइटर का, उस नेशनल हीरो का, उस हिंदू रक्षक का नाम है गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा। फिल्म दोस्तों 5 सितंबर 2025 को रिलीज हो रही है और फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो लगभग कश्मीर फाइल्स वाली है। और विवेक अग्निहोत्री का जो प्रोडक्शन हाउस है, आई एम बुद्धा प्रोडक्शन, उसमें वही एक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली वो रोल करते हैं। अनुपम खेर इसमें सबसे टॉप पे आते हैं और इस मूवी में अनुपम खेर इज बिकमिंग महात्मा गांधी। आयरनी देखिए दोस्तों, अनुपम खेर ही एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह भी बने थे और अब वो महात्मा गांधी बन रहे हैं। लग रहा है कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी अनुपम खेर ने अपने कंधों पे उठा ली है। दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे को मैं जिस तरह से देखता हूं, उसकी एक ये तो थी ही कि मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह से जब कैबिनेट से उनको झटका लगा था, जब उनकी आवाज़ उन्हें लगा कि नहीं सुनी जा रही है टू नेशन थ्योरी और सेपरेट मुस्लिम कंट्री वाली, तो वो सीधा सड़क पे उतर आए जैसे कोई गुंडा करता है कि अब मैं तो लड़के रहूंगा। ये मरना तेरे को डर नहीं लगता? और दोस्तों एक ये नारा लगाया गया था जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, सब जगह चिल्ला दिया गया था। और इस डायरेक्ट एक्शन डे के तहत सबसे ज़्यादा जो विक्टिम टारगेट किए गए थे वो थी हिंदू औरतें, महिलाएं, लड़कियां, छोटी छोटी बच्चे, इनको सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया था। इस ट्रेलर में आप एक सीन देखेंगे जिसमें किस तरह से एक मुस्लिम मॉब का गैंगस्टर या गुंडा जो है वो किस तरह से अपने पैर से एक लड़की की बिंदी, उसका सिंदूर ऐसे मिटा रहा है। दोस्तों फिल्म में उस टाइम के बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे जहां तक लग रहा है देख के, उनका भी सीन दिखाया गया है क्योंकि बाद में उन्हीं को अक्यूज माना गया था कि उन्होंने किस तरह से फ्री हैंड दिया था कि जो भी मुस्लिम मॉब हथियार लेके आ रहे हैं उनको कोई रोकेगा नहीं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, उन्हें जो तोड़फोड़ करनी है, मारा काटी करनी है, उन्हें करने दो। सिमिलर लग रहा है ना, बंगाल में अभी भी सेम ऐसे ही कर रहा है कोई, वो भी चीफ मिनिस्टर ही है। खैर इस पर कोई हंसने वाली बात नहीं है, पर ये मैं आयरनी बता रहा हूँ कि हाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और जब ये सब हो रहा था तो गांधी जी ने कहा था कि हिंदुओं को हथियार नहीं उठाने चाहिए, मुस्लिम चाहे जितना मारें उन्हें अपने प्राण दे देने चाहिए, उन्हें मर जाना चाहिए, पर कभी भी हथियार नहीं उठाने चाहिए अपने मुसलमान भाइयों बहनों के सामने। और तभी गोपाल मुखर्जी का दिमाग एकदम फिर गया, उन्होंने कहा बापू क्या बोल रहे हो, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
मैं मोदी साहब से गुजारिश कर और उन्होंने फिर अकेले ही सिंगल हैंडेडली पूरे इतनी सारी बड़ी हिंदू संख्या को उन्होंने बचाया। आखिरी में मुस्लिम लीग समझ गई कि वो गोपाल पाठक के सामने जीत नहीं सकते। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सरेंडर कर दें और मुस्लिमों का नरसंहार ना करें। तब गोविंद पाठक ने कहा कि ये लड़ाई मैंने नहीं शुरू की थी, पहले तुम सरेंडर करो तब मैं सरेंडर करूंगा। और इस तरह से उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस लड़ाई को रोका और वेस्ट बंगाल को तुरंत उसी पॉइंट ऑफ टाइम में पाकिस्तान बनने से बचाया। दोस्तों, हैरानी की बात है कि इतने टाइम से कौन सी ऐसे लोग थे, कौन से हिस्टोरियंस थे, सरकारें थी जो नहीं चाहते थे कि वीर सावरकर या गोविंद पाठक जैसे लोग हमारी नज़र के सामने आए। अब इतने साल बाद 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारे सामने आ रहे हैं ऐसे हीरोज़, तो ये बहुत ही ब्रेव एफर्ट है। और मुझे शर्म आती है जब लिबरल्स, लेफ्ट के लोग ऐसी फिल्मों को, ऐसे टॉपिक्स को प्रोपेगेंडा कहते हैं। इतने लोग मर गए। एक हिस्ट्री में आपने गूगल पे जब भी आप बंगाल जेनोसाइड देखोगे, ऐसे लिखोगे तो एक पिक्चर आपको दिखेगी कि एक गली है, उसमें खूब सारी लाशें बिछी हुई हैं और वल्चर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं फेमाइन की भी फ़ोटो है, वो भी फ़ोटो है लेकिन वो फ़ोटो दूसरी है। ये एक जो डायरेक्ट एक्शन डे की फ़ोटो थी वो भी उसी टाइम की ही फ़ोटो है। तो ये हिस्टोरियंस इसको ये प्रूव लेके आ जाते हैं कि ये तो फेमाइन की फ़ोटो है, उस टाइम की फ़ोटो नहीं है। पर ऐसा नहीं है। इस फिल्म में उस सीन को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके दिखाया है। दोस्तों, ऐसी फिल्में बहुत कम बजट से बनती हैं और कई बार हो सकता है कि कई ज़्यादा बजट से भी बनी हो, मीडियोकर बजट से बनी हो, पर इनकी रेवेन्यू की उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा जाती क्योंकि हम मिर्च मसाला, सिक्स पैक ऐप, बिकनी सीन्स या फिर आइटम सॉन्ग्स ये सब देखने के लिए पिक्चर हॉल जाते हैं। पर ऐसी फिल्मों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको वो सच दिखाती हैं जो NCERT की किताबें, CBSE, ICSE, UP बोर्ड या कोई भी बोर्ड वहाँ की किताबें आपको नहीं दिखाती हैं क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो जब कोई इंसान कोई ब्रेव एफर्ट लेके ऐसे टॉपिक को सामने लाता है, सच को सामने लाने की हिम्मत करता है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स भी बनाई थी, मैंने फिल्म देखी थी, कश्मीर में ही देखी थी। उसके बाद मैंने प्रोटेस्ट भी की थी जब उसके बारे में लोग प्रोपेगेंडा फिल्म इसको बोल रहे थे ये वो, तब मैं अपने काफ़ी सारे दोस्त साथियों को लेके गया था कैनॉट प्लेस और वहाँ पे मैंने इसके लिए प्रोटेस्ट की थी। तो ऐसी फिल्में आना बहुत ज़रूरी है और एज एन ऑडियंस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे सच को जानें। दोस्तों, अगर अभी भी आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस ट्रेलर को तुरंत देखिए और इस ट्रेलर को देखने के बाद इस वीडियो पे वापस आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए बंगाल फाइल्स सितंबर 5 कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, देखा ज़रूर जाएगा साथ में।